इस वक्त हमारे साथ शालिनी भारती मौजूद है। हजारीबाग से ये आई हैं और आज हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ था और इसमें शालिनी भारती भी शामिल थी। बातचीत करेंगे कि शालिनी कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं अभी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर मिल गई। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की थी। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं क्लियर कर ली। बहुत खुशी हो रही है। शालिनी, संघर्ष कैसा रहा, थोड़ा सा आप साझा कर दी। हाँ, संघर्ष इसमें मेरे माँ पापा का बहुत संघर्ष रहा है। मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत किए हैं और मैं सारा क्रेडिट अपने माँ पापा को ही देती हूँ। माँ बाबा क्या करते हैं? मेरी माँ टीचर है और मेरे पापा राजस्व कर्मचारी है। अच्छा, तो घर में ऐसा कभी लग रहा था, क्योंकि 3 तारीख को भी आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना था, उसे स्थगित कर दिया गया, तो दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है मैं भी ये इतना मतलब 4-5 साल कहीं लग ना जाए, क्योंकि जो जेपीएससी का जो एक बार हुआ था तो ज़्यादा ही डिले हो गया था। इसलिए मतलब मिलना तो था ही, लेकिन लेट ज़्यादा ही होने का चांस था, लेकिन इतनी जल्दी मिल जाएगी मुझे विश्वास नहीं था। देखिए, ये कहा जाता है कि सफलता इतनी जल्दी किसी के हाथ नहीं आती है। आपने क्या क्या संघर्ष किया? मैं सोच के चली थी कि मुझे टीचर ही बनना है, ताकि अपने बच्चों के भविष्य को अच्छे से संभाल कितने सकें। घंटे पढ़ती हैं शालिनी आप? मैं तो जैसे 12 घंटे पढ़ लेती हूँ दिन भर। सब्जेक्ट की टीचर बनी है? मैं मैथ्स की। मैथ्स की बनी है? हाँ, या तो ऐसे नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथ्स नहीं समझ में आता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेशर ले लेते हैं कि अरे मैथ्स में कैसे सॉल्व किया जाता है, आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता था कि कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, मैं तो इतनी अच्छी से तैयारी ही की थी, मतलब सारा कुछ अच्छे से पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे कभी ऐसा कठिन तो नहीं लगी है। लेकिन जो भी मुझे जो प्रश्न कठिन लगती थी, मैं उससे अच्छे तो शिक्षक लोग हैं, उन लोगों से बात करते कैसा लग रहा है? बहुत आप हंस रही हैं। बहुत खुशी हो रहा है मैम, बहुत ज़्यादा। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कितना लंबा रहा? मैम मेरा 2 साल में आपने क्या क्या किया, ये बताइए। 2 साल बस यही कितना बार गिरी, कितना बार उठी? मैम पीजीटी की तैयारी में ही बस लगे हुए थे 2 साल। कितना बार गिरी और कितना बार उठी आप? कितना अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार में मेरा हो गया है। पहली बार में। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा भाई है और दादा दादी है। कहाँ से हैं आप? लोहरदगा। लोहरदगा से। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनी है? संस्कृत की। चलिए, बढ़िया है। ये बताइए कि जब 3 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना था, उसके बाद ये बताया गया कि स्थगित हो गया है, तो 3 से 11 तारीख तक आपने क्या किया? मैम 3 से 11 तारीख तक सच बोलूँ मैं बीमार पड़ गई थी। मेरे घर पे भी सबके चेहरे का रौनक खुशी सारा खत्म हो गया था, क्योंकि मेरे घर पे मैं पहली हूँ जिसको नौकरी लगा है, तो मम्मी पापा का काफ़ी उम्मीद था। सारे लोग निराश। सोचकर आप बीमार हो गई? हाँ मैम, दम लग ही नहीं रहा था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा एकदम लग रहा था। और मतलब मेरा और जिस जॉब में मैं पहले थी वो रिज़ाइन कर चुकी थी ना। कौन से जॉब में आप? पहले मैं डीएवी में थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मैं रिज़ाइन करके फिर सोची अब तो 3 को मिलने ही वाला है, इसलिए रिज़ाइन कर दी। फिर 3 को स्थगित हो गया, पूरा उम्मीद टूट गया। चारों तरफ सबके कॉल्स आ रहे, मिला कि नहीं मिला, फिर नहीं मिला, रे नहीं मिलेगा, लोगों के ताने वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बहुत सुने होंगे। घर से बाहर निकलना मतलब बीमार हो गई हो क्या, नहीं मिला है क्या, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स, सब कुछ सुनना पड़ा। लेकिन फाइनली आज हम लोग को ज्वाइनिंग मिल गया। दिमाग में चल रहा था 4 महीने ही है बचे हुए सरकार के पास, ये होगा कि नहीं होगा, दिमाग में थी ये था, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, इसीलिए उम्मीद था कि अब विधानसभा का चुनाव होना है, तो जो भी सपना है वो पूरा हो जाए। हाँ, पूरा हो गया अब। चलिए, और भी कहाँ से आई हैं आप? जी मैम, मैं रांची जिला चेहरे की मुस्कान बता रही है लंबे समय का संघर्ष है। जी मैम, जब से ये वैकेंसी आई हुई थी उस टाइम से मैं लगी हुई थी इसमें, और मैं भी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन की थी। मैं ये जब वैकेंसी आई ना तो मैं स्कूल छोड़ दी, और 22 से मैं बैठ के पढ़ाई कर रही थी, ऑनलाइन के द्वारा मैं तैयारी कर रही थी। कहाँ से है वैसे? रांची जिला। क्या नाम है? राहे की फुलवार गाँव की हूँ, कर्मी कुमारी। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। मैं सबसे पहले झारखंड सरकार, सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और बाकी कैबिनेट मंत्री सभी को। 3 तारीख से 11 तारीख तक क्या की? मैम क्या बताएंगे, समय कट रहा था?
नहीं मैम, हम लोग सभी मंत्री विधायक के पास हम गए और सभी से हम लोग मिन्नतें किए कि हम लोग को जल्दी से नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि हम लोग मतलब इस तरह मोड़ हो गया था कि क्या कहें, समझ में ना नींद आ रही थी ना कुछ भी नहीं। तो आज एक्चुअली में मैं +2 टीचर बन ही गई, जो मुझे चाहिए था मैं आज बन गई मैम। माँ बाबा क्या करते? कुछ नहीं, बस हम लोग छोटी है मेरी, और हम लोग 3 बहनें हैं, 2 बहन बड़ी हैं, वो ससुराल में है, हम अभी माँ पापा लोग के साथ हैं। आपको भी अगल बगल से कमेंट आता था, अगल बगल आपको टॉन्ट मारते थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा नौकरी? हाँ मैम, वैसा तो पहले ही से मैं मतलब हमको कमेंट कर रहे थे लोग कि बाहर रहती है, पढ़ाई कि दिन रात केवल पढ़ाई करती है, इस तरह का बहुत लोग बोल रहे थे। लेकिन क्या बताएंगे, हम अपना जो हमको अपना लक्ष्य को हम फोकस किए हुए थे, हमको किसी तरह नियुक्ति चाहिए थी पीजीटी की। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ मूल मंत्र दीजिएगा? आप लोग दोनों साथ में दीजिए, क्या मूल मंत्र दीजिएगा जो दर्शक देख रहे हैं? मैम बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मेहनत करते रहिएगा तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मैम हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगी कि वो केवल अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अपने लक्ष्य पे अड़े रहें और किसी के बातों पे नहीं आने। कौन किया मेहनत करते रहेंगे मैम तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का जो संघर्ष है वो रंग लाया। थैंक यू मैम, आप सभी मीडिया बंधुओं का सबसे बड़े बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। फोटो ले लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल देखिए फोटो सेशन हो रहा है। हम ये भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि फिलहाल जो भी सफल अभ्यर्थी है, जो भी शिक्षक बन गई हैं, वो फिलहाल खुश है और उनका यही कहना है कि संघर्ष जो था वो काफी लंबा रहा। साथ ही साथ आपने सुना कि इनका कहना है कि काफी पढ़ाई भी की है, मूल मंत्र भी तमाम दर्शकों को इन्होंने दिया है कि कैसे पढ़ना है और कैसे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इसी तरीके से और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका संघर्ष कैसा रहा। कहा जाता है ना कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है। आज इस तरीके से राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में हेमंत सोरेन के हाथों 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होना था और ऐसे में हम आपको एक अद्भुत तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, अपने दोनों बच्चों के साथ एक शिक्षक जो आज हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र ली हैं, बातचीत हम इनसे करेंगे क्योंकि काफी अनोखे तरीके से ये फोटो सेशन करवा रही थी, फोटो क्लिक करवा रही थी। बातचीत करते हैं। चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है। कहाँ से आए हैं? गुमला जिला से। ये दोनों आपका बच्चा है? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि अपने बच्चों को लोग घर में छोड़कर इस तरीके के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। आप अपने दोनों बच्चों को लेकर आए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इससे? मैं दोनों बच्चों को के साथ बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी। मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसीलिए मेहनत करते रहिए। अच्छा, ये बताइए, बच्चे काफी छोटे हैं, पढ़ाई कैसे की आप? मैं कर रही थी, ये सो जाते थे तो पढ़ाई करती थी। ये बताइए कि जब ये आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर दूसरा तीसरा ये अटेम्प्ट? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपके पति ने कितना सहयोग किया? ये भी सहयोग किए, ज़्यादातर सहयोग मेरे फैमिली से मेरी दीदी लोग करी और ससुराल से कुछ बहुत वहाँ से भी मिला। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? मेरे पापा हैं और हम लोग 8 भाई बहन हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पढ़ती थी तब बच्चे क्या पति देखते थे, ससुराल वाले देखते थे या फिर आप घर छोड़कर आती थी मायके? मैं खुद बच्चों को देख के पढ़ती थी। मतलब बच्चे को सुलाकर उसके बाद पढ़ती थी? जी हाँ। कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनी है आप? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स टफ नहीं लगता? टफ नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कहीं और जॉब कर रही थी आप? नहीं, जॉब नहीं करती थी। जॉब नहीं करती थी? नहीं। आप पति क्या करते हैं? ये CISF में है, SI हैं। अच्छा, ऐसा ही है। और ये बताइए कि घर में, मतलब आपके घर में मायके में कौन कौन है? मायके में मेरी भाभी है, भैया है और पापा है। अच्छा, वो आपके पति है? आ जाइए, आपसे हम बात करते हैं क्योंकि इनका कहना है कि आपका सहयोग काफी रहा है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये बच्चों को संभाल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए कि कैसा रहा आज का जो कार्यक्रम था जहां आप लोगों ने शिरकत किया, इनको आज नियुक्ति पत्र मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आज मतलब इतना मेहनत की है, मतलब मुश्किल वक्त था उस टाइम मेहनत की। वो बच्चे छोटे थे, उस समय प्रेग्नेंट भी, तो 4 महीने के लगभग प्रेग्नेंट जिस समय वो एग्ज़ाम दे रहे थे। तो हम लोग साथ में थे, हम लोग केरल में रहते थे, पोस्टिंग मेरे केरल में है। तो जब
बच्चे जॉब में जाते थे, कैसे ख्याल रखते थे, कैसे वो पढ़ाई की, क्योंकि उनका मैथमेटिक है यानी कि मैथ्स है और मैथ्स में आपको बहुत समय देना पड़ता है, तो कैसे आप लोग मैनेज किए साथ में रहकर? हाँ साथ में थे तो अधिकतर बच्चा छोटा था तो सो जाता था, बाद बाकी मैं जब ऑफ ड्यूटी में मैं देखता था, मैं ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं कर पाता था, बस बच्चे के पति पीछे का धर्म पूरा निभाए हैं आप। बच्चे के पीछे लगे रहता था और पूरा कोशिश किया मैं वाइफ को मतलब मदद करूं उसके पढ़ाई में। तो पोस्टेड कहाँ है? पोस्टेड मैं केरल में हूँ, त्रिवेंद्रम। अच्छा, ये यहाँ रहेंगे, आप वहाँ रहेंगे अब? जी। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना लगेगा, लेकिन अब तो जो होगा उसको मैनेज करना पड़ेगा। मिस कीजिएगा क्योंकि आपके साथ ही वहाँ पढ़ाई करती थी रहकर? बिल्कुल मिस तो करेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है? अभी वो नहीं सुन रही हैं, कैसा लग रहा है आज वो टीचर बन गई हैं? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। जी। अब आपको वापस कब जाना है? मैं जाऊंगा 20 को जाऊंगा वापस। इनको यहाँ छोड़कर आप वापस? मैं इनको सेटल करके वापस चला जाऊंगा। ये जिस तरीके से पढ़ाई करती थी, आप कितना सपोर्ट किए इनको? क्योंकि ऐसा रहता है ना कि कभी कभी जो पति होते हैं वो काम में चले जाते हैं, तो ऐसा आपने कभी ऐसा किया कि जल्दी जॉब से घर आना, या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो आपको याद है? ऐसे सिनेरियो तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक हो सका मैं पूरी कोशिश किया और मैं दूसरों को मैसेज देना चाहता हूँ अपनी वाइफ को, अगर जॉब में लगाना चाहते हैं तो आप भी पूरी मदद कीजिए। मैं अभी आपसे यही बोलने वाली थी, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जॉब नहीं करने देना चाहते, उन्हें क्या कुछ संदेश दीजिएगा? मैं तो उनको बोलूँगा पढ़ाइए, उनको मदद कीजिए, परिश्रम करने के लिए बोलिए उनको, जरूर करेंगे, उनमें क्षमता होती है, लेडीज में बहुत क्षमता होती है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं तो ये मैसेज दूंगा। गुमला जिला से हैं हम लोग। पढ़ाई ये सिर्फ केरला में की आपके साथ? नहीं, अभी जो तैयारी कर रही थी वो केरला में की। अच्छा, और कहीं जॉब करती थी क्या प्राइवेट? नहीं करती थी, ऑनलाइन क्लासेस ही करती थी। तो मैं अभी उनका टीचर भूल गया, वो एक ऑनलाइन पढ़ाता था, उसी से पढ़ती थी। और नोट्स थोड़ा बहुत आप पढ़ाते थे क्या? नहीं, मैं नहीं पढ़ाता था, मैथ से मेरा नहीं है मैं नहीं पढ़ा सकता उनको। आपको भी देख के डर लगता है? मुझे डर लगता है। देखिए, आपकी जो वाइफ है वो मैथ्स की टीचर है, अब थोड़ा आपको डरना पड़ेगा उनसे। डरना तो पड़ेगा। पहले डरते थे क्या? पहले अरे डरना तो पड़ता है हमसे। क्या नाम है वैसे उनका? आशा टुप्पो। आशा टुप्पो। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ आशा टोप्पो और उनके पति मौजूद थे। इन्होंने कहा कि संघर्ष काफी बड़ा रहा, साथ ही साथ ये केरला में जाकर, क्योंकि इनके पति पोस्टेड थे वहां पर, वो वहीं पर तैयारी की, ऑनलाइन क्लासेस ली। साथ ही साथ इन्होंने एक संदेश भी दिया है तमाम लोगों को कि जो लोग अपने पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, जो जॉब नहीं करवाना चाहते हैं, इन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप अपनी पत्नी को पढ़ाइए, सहयोग कीजिए, और वो आगे बढ़ेंगी तो आपको ही खुशी मिलेगी। तो इसी तरीके से और भी लोगों से हम जुड़ते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका संघर्ष कैसा रहा। रामगढ़ जिले से वीरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था और हो भी गया है, और ऐसे में वीरेंद्र कुमार इसमें शामिल थे। बातचीत करेंगे, पहले तो ये जानेंगे वीरेंद्र जी कि आखिर कौन से सब्जेक्ट के आप टीचर बने हैं? संस्कृत सब्जेक्ट का। संस्कृत सब्जेक्ट के। कहाँ से आप? रामगढ़ जिले से? रामगढ़ से। पढ़ाई कहाँ से किया आपने सारा? सब रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं सारा। और कैसे दिमाग में आया कि टीचर बनना है? मैम मैं ग्रेजुएशन रांची कॉलेज रांची से किया, उसके बाद मतलब कि घर से प्रोत्साहन मिला कि मतलब आगे पढ़ना है, तो मतलब बड़े भैया का मार्गदर्शन रहा कि उन्होंने मुझे संस्कृत सब्जेक्ट लेने के लिए उन्होंने उत्साहित हमको किए, प्रोत्साहन बढ़ाए हमको। और ग्रेजुएशन करने के मतलब उपरांत फिर हमको सजेशन मिला कि बीएड में आप एडमिशन ले लीजिए। ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत मैंने बीएड में संघमित्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। कितना घंटा आपने पढ़ा? मैम इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। मैंने लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें आप देखे होंगे, आए भी होंगे आप बहुत बार, कि हम मतलब कि सुबह 8 बजे लाइब्रेरी आते थे और 10 बजे रात में फिर अपना रूम जाते थे। और जब लाइब्रेरी बंद था तब कहाँ जाते थे? अपना रूम में ही बंद होकर पढ़ाई करते थे। चलिए, हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। आपकी मम्मी पापा है, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आंटी जो है काफी खुश है, काफी खुश नजर आ रही हैं। खूब खुश है, खुश है। पढ़ते थे आपके बेटे? हाँ, पढ़ते थे। कितना घंटा तो हम यहाँ देखने आते हैं। कभी नहीं आते थे आप यहाँ पर देखने? नहीं। ये कि जब घर जाते थे तब भी आपने नहीं देखा था? घर जाते हैं तो घर में देखते हैं, रात भर पढ़ते हैं। तो आप बोलते नहीं थे इतना मत पढ़ो? हाँ, काहे बोलेंगे काहे बोलेंगे? अपना बच्चा को बोलेंगे जे मत पढ़ो। रात में जग रहे हैं तो आप बोलते होंगे ना 1 घंटा सो जाओ? नहीं। अच्छा, ये बताइए, अब बेटा टीचर बन गया है, अब खुशी महसूस हो रही है? अच्छा, अब जे वही पूर्वज के दवा से, तो इनके सब के दवा से। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर में ही रहती हैं? घर के हाँ, घर के देहात के आदमी ने खेती बाड़ी, गरु छगरी और क्या करवाए। घर में कौन कौन है?
आप ही लोग हैं। आप ही लोग हैं हाँ, बस। हाँ। चलिए, वीरेंद्र के पापा भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं आप? पहले हमको आपसे बात करना है। आप जो हंसते हंसते ऐसा लग रहा है कि आप रो दीजिएगा, कैसा लग रहा है? सब ठीक लग रहा है। सब ठीक लग रहा है। आपका बेटा टीचर बन गया, क्या करते हैं आप वैसे? खेती गृहस्थी करते हैं। पैसे उतने रहे कि आप इनको रांची भिजवा सके उतने से? किसी तरह चलिए, ये बताइए कि आर्थिक रूप से मुझे नहीं लग रहा कि आप उतने मजबूत है। पैसे कैसे घर से कैसे मंगवाते थे? मैम वैसा मतलब हम फिजूल का खर्च नहीं करते। जो भी मतलब घर से पैसा जो भी मिलता था हमको, 1 या 2 रुपया जो भी मिलता था, उसको मैं हमेशा जीवन में मतलब उसको मतलब सही तरीका से यूज किया है, उपयोग किया है। उसी के सहारे मैं आज यहाँ तक मुकाम हासिल। लिमिटेड पैसा मिलता था, उसी लिमिटेड पैसे में आपको काम भी करना होता था? जो लिमिटेड पैसा मिलता था हमको, महीने का जॉब मिलता था, उसी में पूरा महीना अपना गुजारते थे। तो बीच में खत्म हो जाता था तो? मैम वैसा होने की स्थिति नहीं आया कि मतलब खत्म हो जाए। मतलब जो खर्चा है उसी के अनुरूप हम खर्च करते थे। आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिला हेमंत सोरेन के हाथ, तो कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा संघर्ष बताइएगा, क्योंकि 3 तारीख को नियुक्ति पत्र का वितरण होना था, स्थगित किया गया। तो 3 तारीख से 11 तारीख तक आपने क्या किया? मैम जब हम लोग का नियुक्ति पत्र मतलब कि 3 तारीख को मिलने वाला था, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अभी हैं चंपा सोरेन के द्वारा, तो उन्होंने हम लोग को 3 तारीख को दिया जाना था। उन्होंने अपना मतलब दुखद भी स्पष्ट किए हैं कि मतलब हम नहीं 1500 पीजीटी से नियुक्ति नहीं दे पाए, दुखद है मेरा। वो आभार व्यक्त भी किए हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन। 11 तारीख तक आपने क्या किया? क्या शेड्यूल था उस वक्त? घर में थे या रांची में? इसके बीच में भी हम रांची में ही हर मंत्री विधायक से मतलब मिलना बराबर जारी होते रहता था कि मतलब हम लोग का नियुक्ति पर जल्द से जल्द दिया जाए। गड़बड़ी का आरोप लग रहा था उस वक्त, क्या लग रहा था? मैम गड़बड़ी इसमें नहीं है। जब मतलब जो बोलता है कि गड़बड़ी हुई है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। कोर्ट इसको भी खारिज कर चुका है कि मतलब कोर्ट भी उसको सबूत नहीं मान रहा है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अगर नहीं मिलेगा तो? नहीं, हम लोग इसमें भी पॉजिटिव थे। मतलब पॉजिटिव थे कि हम लोग सही पे हैं, हम लोग का सही रिजल्ट हुआ है, अब मेरिट में है, तो हम लोग को कोई ये नहीं हो सकता है। बड़े भाई है। अच्छा, आप ही के मार्गदर्शन से ये आगे बढ़े हैं। ये बताइएगा कि हमसे भी एक बड़े भाई हैं, उनका संपूर्ण मार्गदर्शन रहा। मैं भी एक टीजीटी शिक्षक हूँ खोरठा भाषा से। हम खोटा में कुछ बोल दीजिए फिर। खोरठा में आप पूछिए, आप हिंदी पूछिए। हाँ, मैं हिंदी पूछ रही हूँ कि आज आपके भाई को नियुक्ति पत्र मिला है, अब ये शिक्षक बन गए, कैसा लग रहा है? मुझे हमका तो बहुत गर्व लग रहा है कि आज हमारे भाई एक पीजीटी शिक्षक बन गए। हम तो टीजीटी है, लेकिन ये पीजीटी भई गए है, तो बहुत हमार गर्व महसूस कर रहा है हम। अरे इतना कुछ आपके बारे में बोल दिए, कम से कम गले तो मिल लीजिए अपने भाई से। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रामगढ़ जिले से वीरेंद्र कुमार आए हैं। हालांकि रांची में ये पढ़ाई करते थे और इनका कहना है कि जो इनके बड़े भाई है, यानी कि ये और एक और जो बड़े भाई है, लगातार उनकी ओर से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था कि कैसे पढ़ाई करना है। इनकी माता जी काफ़ी खुश है। इनका कहना है कि रात में वो जब जग कर पढ़ते थे तो इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम सो जाओ। इनका कहना है कि मुझे पता था वो शिक्षक बनेगा, इसीलिए उसे कभी भी कुछ नहीं बोला मैंने। इसके साथ ही इनके पापा का कहना है कि से मजबूत नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाए। अब देखिए, आज ये शिक्षक बन गए हैं, संस्कृत के शिक्षक है, और ऐसे में इनका कहना है कि जो ये सपना देखे थे, कहीं ना कहीं इनका सपना अब पूरा हो गया है। तो कह सकते हैं कि हर लोगों का यहाँ पर अलग अलग संघर्ष है। कई लोगों का कहना है कि घर से उतने पैसे नहीं मिले, लेकिन थोड़े से पैसे में मैंने बहुत सारा काम किया। तो ऐसे में आपने वीरेंद्र कुमार का सुना, इनका कहना है घर से लिमिटेड पैसे आते थे, उस लिमिटेड पैसे में इन्होंने पढ़ाई भी किया, घर भी देखा और आज शिक्षक बन गए हैं। तो इसी तरीके से और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनका संघर्ष कैसा रहा। काल का दौर था और ऐसे में सभी लोगों के मन में यही सवाल था कि पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का जमाना था और आपने देखा होगा कि हर एक लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़कर आज शिक्षक बन गए हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो ऑनलाइन क्लासेस दे भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, इनसे पहले नाम पूछेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये कहाँ से आए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश्वर कुमार महतो है, मैं हजारीबाग से हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप क्लासेस भी देते थे, खुद भी पढ़ते थे और आपके साथ आपके स्टूडेंट का भी हो गया नियुक्ति। हाँ, मैंने खुद भी तैयारी करता था, पीजीटी की तैयारी, और साथ में ऑनलाइन क्लास छोटा सा स्मार्ट बोर्ड रखे थे, उसी के जरिए में मैंने क्वेश्चन वगैरह ऑनलाइन टेस्ट का सुविधा थे बच्चों को, और खुशी हुआ कि मेरे स्टूडेंट भी पास हुए, हम भी पास हुए, इसमें गर्व की बात है।
अरे ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शिक्षक बनने का सपना लिए आगे बढ़ रहा है और अपने साथ कम से कम 30 से 35 लोगों को भी शिक्षक बना रहा है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। ऐसे दिमाग में कैसे आया आपके? मन में आया कि बहुत सारे सुदूर्ग जो महिलाएं होती है, जैसे ललिता कुमारी जो पतरातू की है, वो शादीशुदा है, उसकी कोचिंग जाना बहुत ही मुश्किल थी। तो बहुत सारे आया दिमाग में कि कोरोना काल में, तो उसी से हम क्यों ना हम पीजीटी का कुछ सहयोग हो जाए गरीब बच्चों को। कुछ ऐसे ऐसे लोगों का हुआ है जो जीवन में कभी सोचे नहीं थे कि हम शिक्षक बन सकते हैं, तो ऐसे लोगों को उसके लिए अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? हाँ, ये पीजीटी का मैंने दूसरा अटेम्प्ट है। उससे पहले मैं दिया था, उसमें नहीं हुआ था, किसी कारण से मार्क्स अच्छे थे। मैं पूर्व में सहायक शिक्षक टीजीटी के रूप में कार्यरत हूँ। हाँ। तो ये बताइए कि आज हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा महसूस हो रहा है और कैसा रहा संघर्ष, ये बताइए। ये संघर्ष तो बहुत ही मज़ेदार रहा और ये खुशी भी है, थोड़ी सी गम भी है। गम इस बात की है कि पे प्रोडक्शन अगर जब तक ना मिल जाए हम शिक्षकों, सरकारी शिक्षकों को, तो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए संघर्ष करना होगा। 2-3 वर्षों के बाद ही मिलते हैं पे प्रोडक्शन। किसी शिक्षक का तो फंस जाते हैं कि 5-6 वर्षों में अभी तक पे प्रोडक्शन नहीं मिला हुआ है। इसलिए लोग डरते रहते हैं कि ज्वाइन करे कि नहीं, पीजीटी ज्वाइन करे कि नहीं। ये डर बनी रहती है शिक्षकों में। आपको डर बनी है? हमको भी डर बनी है कि अगर ना मिले तो लगभग 20,000 सैलरी कम हो जाएगी अगर सैलरी मिलने के बाद भी। इसमें गम है, बाकी बात खुशी है कि मैं पीजीटी शिक्षक के रूप कहलाऊंगा आज के बाद। 3 तारीख से 11 तारीख तक आपने क्या किया? क्योंकि अमूमन हम लोगों से यही पूछ रहे, क्योंकि 3 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल रहा था, उसके बाद स्थगित किया गया कार्यक्रम को, तो उसके बाद क्या दिमाग में चल रहा था? कैसे दिन काट रहे थे, कैसे रात कट रही थी? रात काटने की कोई जरूरी नहीं, हम खुद शिक्षक हूँ पहले से। मैं पीजीटी का बच्चे को मन से पढ़ा रहता हूँ कि हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट तैयारी करते रहेंगे। तो ये भी सोच रहे थे। स्टूडेंट लोग कहाँ हैं? स्टूडेंट लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग बाहर में फोटो खिंचा चुके हैं वगैरह। आपको आके धन्यवाद दिए? धन्यवाद भी दिए। आपको कैसा लग रहा है कि आपके स्टूडेंट भी आज शिक्षक बन गए? हाँ, बहुत ही गर्व की विषय है कि हमारे साथ में ये क्लासेस आप घर से ही लेते थे? हाँ, घर से, रूम से ही लेते थे। बोर्ड, छोटा सा बोर्ड था। अच्छा, हजारीबाग में ही आप? हाँ। तो देखिए, इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे एक शिक्षक बने हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पढ़ाई करवाते थे, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस से उनको तमाम ज्ञान देते थे कि कैसे वो शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर हर लोगों का अलग अलग संघर्ष रहा। कई लोगों का कहना है कि बहुत दिनों का संघर्ष रहा। कई लोगों का ये कहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया, पीजीटी शिक्षक भी बन गए। तो ऐसे में लोग जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपनी कहानी बता रहे हैं। कई लोग भावुक भी हो गए। उनका कहना था कि घर की आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, उतने घर पे लोग नहीं है जो कमा सकते थे, जो घर चला सकते थे। तो ऐसे में आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इन्हें उम्मीद थी कि पीजीटी शिक्षक बन जाएंगे। इसी तरीके से और भी लोगों से हम जुड़ते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आराधना सिंह भी इस बार बाजी मार गई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और ऐसे में आराधना सिंह भी उसमें शामिल है। बातचीत करेंगे कि यूपी से आई हैं, आज हेमंत सोरेन के हाथों आपको नियुक्ति पत्र मिला है। पहले ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? बेहद उत्साहित हैं हम, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज इतने इंतज़ार के बाद ये अवसर आया है और साथ में मेरे पिताजी भी आए हैं। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आज इस पोस्ट पे, मतलब पीजीटी के पोस्ट पे हिंदी से सिलेक्टेड हूँ। तो बच्चों को बेहतरीन तरीके से शिक्षित करना चाहूँगी। मैं कंफ्यूज हूँ कि आपका मायका यूपी है या फिर आपका ससुराल यूपी? दोनों यूपी है जी। तो अब तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगा वो तो झारखंड में मिलेगा, तो आप रह लीजिएगा झारखंड में? जी, रह लूँगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो वो यहाँ रह सकते हैं अभी जब तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन झारखंड का कल्चर, झारखंड की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो बिल्कुल अलग है अदर स्टेट से। तो कैसे उसको अडॉप्ट कीजिएगा आप? बिल्कुल करना चाहेंगे। क्योंकि आज आपने सुना होगा हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, कैसे कीजिएगा? तभी सीखनी पड़ेगी। मेरा चयन हुआ है। संघर्ष बताइए कैसा रहा, कहाँ से पढ़ाई की है और कैसा रहा संघर्ष? सारा मेरा देवरिया जिला से ही पढ़ाई रहा है और काफ़ी टाइम से मैं प्रयासरत थी इस पर। यूपी ट्राई किया था और 2 साल पहले से मैं फॉर्म अप्लाई करके, मतलब ऐसे ही इंतज़ार कर रही हूँ, डेट नहीं आया था। इसी बीच यहाँ का आ गया वैकेंसी, तो सोची मैं डाल दूँ फॉर्म। ऐसा नहीं लगा कि अदर स्टेट में है, क्या पता मैं
नहीं उस स्टेट के बारे में कुछ भी? नहीं सोचा था कभी कभी, बस यही था कि मैं इस पद पे मतलब मेरा चयन हो जाए और मैं बच्चों को कुछ दे सकूं अपनी तरफ से, बस यही था। चाहे यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, झारखंड हो, कोई भी। चलिए, शिक्षक वही होते हैं जो हर तरीके का ज्ञान जो है बच्चों को दे सके। अच्छा, ये बताइए कि जब आप आज राजधानी रांची पहुंच रही थी, क्योंकि 3 तारीख को ये कार्यक्रम होना था, स्थगित हो गया था, तो 3 से 11 तारीख तक आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उस बीच आप रांची आई थी पता करने की क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, मुझे विश्वास था कि मिलेगा इंतज़ार का फल, तो वो मिला और लगभग 23 घंटे लगते हैं आने में, तो थोड़ा जल्दी में हो गया, बट अच्छा लग रहा है कि मिल गया जो चाहिए था। निकली थी यूपी से? मैं निकली थी 11 को, आज 12 को सुबह 8:30 बजे यहाँ पहुँची हूँ। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे। आपके ये कौन है? भाई है। कैसा लग रहा है आपकी बहन आज शिक्षक बन गई? हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुकाम बनाया गया, जो उद्देश्य बनाया गया वो आज पूरा हो गया। इस दिन का इंतज़ार था और इंतज़ार हर एक परिस्थितियों के साथ था। जहाँ काम करना था वहाँ काम करना था, जहाँ जिम्मेदारी निभानी थी और साथ में जो प्रक्रिया था उसके हर एक चरण के साथ हम लोग जो है उसमें बने रहे, भागीदार बने। झारखंड से आपका संबंध काफ़ी गहरा हो जाएगा, आपको लगातार अब झारखंड आना होगा क्योंकि आपकी बहन अब झारखंड में ही रहेंगी। मैं बताना देना चाहता हूँ कि मैं भी चयनित हूँ। खुद मुझे भी, हाँ, मुझे आप भी? हाँ, मैं भी यूपी से हूँ और गोरखपुर जिले से हूँ। ये मुझे नहीं पता था, मैं इनसे भी पूछती हूँ कि यूपी से है आप, गोरखपुर से है, अब आपको झारखंड में रहना होगा, कोई भी जिला आपको मिलेगा, एडॉप्ट कर लीजिएगा झारखंड की परंपरा संस्कृति? निश्चित तौर पर व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि उसे अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में अनुकूलन की क्षमता नहीं है, भगवान ने इंसान इसीलिए बनाया है कि हमें एडॉप्ट करना चाहिए, अनुकूलन में आना चाहिए और इसका भी स्वागत है। और ये एक नई चीज़ होती है जो सीखने को भी मिलती है। हम जिन परंपराओं में रहे हैं उन परंपराओं के साथ यदि और भी नए परंपराओं का विस्तार करने और सीखने का मिले तो ये मेरे लिए अवसर। अपने भाई बहन? हम लोग इस मुँह बोली बहन है और मैं मुँह बोला भाई हूँ। ये किनके पिताजी, आपके कि आपके? चलिए, तो पहले हम आपसे बात कर लेते हैं। पहले ये बताइए, झारखंड कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ सुने थे झारखंड के बारे में कि झारखंड कैसा होगा? नहीं, हमको लगा था कि झारखंड जो है आतंकवादी वगैरह का जो है डेरा है, तो मुझे डर तो लगता था। जब पहली बार इसने फॉर्म भरने के लिए कहा तो मैंने कहा कि क्या नौकरी करोगी? तो बोली पापा मुझे प्रवक्ता बनना है और कहीं भी बनूंगी प्रवक्ता, क्योंकि मुझे हार्दिक इच्छा है कि मैं प्रवक्ता बनूं जो है। अब आपको ऐसा नहीं लगता ना कि झारखंड नक्सली प्रभावित, ऐसा नहीं ना लगता? कहीं किसी प्रकार का जो है डर नहीं लगा ना आते? बिल्कुल नहीं लगा, एकदम आराम से है। होटल में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। ये बताइए, क्योंकि आप लोग यूपी से है, आपका जो ताल्लुकात है वो यूपी से है, झारखंड में जो परंपरा है, जो संस्कृति है, बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर क्या आप लोगों ने सोचा है कैसे आगे चीज़ों को बढ़ाइएगा? क्योंकि आपकी बेटी जो है अब झारखंड में रहेंगी और आप लोग अब झारखंड आना जाना आप लोगों का शुरू हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जो आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, खुशियाँ मिलेगी। कुछ मैम, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों का जो संबंध है वो आज का नहीं है, ये तो चयन यहाँ मिल गया है। हम लोगों की रिश्तेदारी पलामू में भी है, हम लोगों का एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस रिश्ते में एक नई पीढ़ी जो यूपी और झारखंड दोनों की साझी है, मैं उस पीढ़ी का हूँ, तो मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ का भी और यूपी दोनों का वहाँ जन्म हुआ, लेकिन हमारा जो है संबंध झारखंड से रहा है। हम फिर यहाँ भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। संस्कृति, यहाँ के विकास, हर एक परिस्थितियों से हम जुड़कर अब इस राज्य को बढ़ाने का काम करेंगे तथा साथ ही जो काम दिया जा रहा है काम। झारखंड के बारे में क्या पता है? आप 2 लाइन झारखंड कैसा है और झारखंड के बारे में कुछ? देखिए, झारखंड के बारे में पहला मैं कहूँगा कि झारखंड जोहार है सबसे पहले। दूसरी बात, एक ऐसी विशिष्ट संस्कृति है जहाँ के लोग इस संस्कृति में देश का विकास करने के लिए तत्पर हैं। तीसरी बात, ये खनिज संपदा प्रधान राज्य है जहां देश के विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधन इतना प्रचुर मात्रा में, तो हमारे देश के विकास में जिस राज्य की इतनी अग्रणी भूमिका है प्राकृतिक और मानवीय संस्कृति के साथ, ऐसा अनोखा राज्य जहां हमें कार्य करने का अवसर मिले, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। लाइन में बता दीजिए झारखंड क्या है?
झारखंड के बारे में कुछ जानती? जी, सबसे बेहतर तो यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो जोहार का एक है ही है जो प्रकृति की एक संपूर्णता, तो वो सबसे बेहतर लगी। और हर क्षेत्र में यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं वो सराहनीय है। तो बाद बाकी सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं देवरिया में हूँ या झारखंड में हूँ। बात व्यवहार बोलचाल हर एक चीज़ सिमिलर है। हम लोग किसी को नमस्ते बोलते हैं तो उसकी जगह जोहार बोलते हैं। आप लोग भी जोहार बोल दीजिए, तब मैं वाइंड अप करूँ। जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड, जोहार। देखिए, आज हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था और ऐसे में 1500 पीजीटी के अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आए थे। आपने देखा कि यूपी से भी कई लोग यहां पर पहुंचे थे। इनका कहना था कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि आखिर शिक्षक कब बनेंगे। आज भी हेमंत सोरेन ने कहा कि जो भी यहाँ के शिक्षक है, जो भी शिक्षक बनते हैं, वो यहाँ की वेशभूषा या फिर यहाँ की संस्कृति को जानना चाहिए। और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंड के बारे में बखूबी से ये जानते हैं, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार है वो झारखंड में रहते हैं। तो स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि अब शिक्षक बन गए हैं तो यहाँ के बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाएंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। हमारे साथ ज्ञानी रानी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि इनका जो नाम है वो काफी अनोखा है और ऐसे में आज जब हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे तब ज्ञानी रानी इंतजार कर रही थी कि कब इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज इन्हें मिल गया है। अपने पति के साथ ये यहाँ पर पहुंची, हम बातचीत करेंगे कि ज्ञानी रानी जी कैसा लग रहा है? आपका नाम काफी अनोखा है, किसने रखा है पहले ये बताइए। मम्मी। आप तो अपने नाम जैसा ही कुछ कुछ काम कर दिखाए। हाँ हाँ बिल्कुल, और मेरा माँ बाप के बाद इन्हीं का सपोर्ट रहा है। हाँ, ये अगर नहीं पुश करते तो आज हम इस जगह पे मतलब खड़े ही नहीं हो पाते। अच्छा ज्ञानी जी, आपके बच्चे काफी छोटे छोटे, कैसे पढ़ाई की? समय कैसे निकला? समय मतलब कि क्या बोले समय कैसे निकला, उसको मैं अपने पास रखती थी बेटी को, और बेटा को नानी के घर में छोड़ देती थी। तो वो छोटा से ही मतलब नानी के घर में था, 4 साल तक वहीं पे रहा। शादी कब हुई आपकी? शादी 2013 में। 2013 में। उसके बाद से आपने सोच लिया था कि पीजीटी के शिक्षक बनना है? हाँ, उसके बाद ही बीएड हुआ। एमएससी लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर में शादी हुई। कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनी है? मैथ्स। मैथ्स की? बहुत टफ है। हाँ टफ तो है। मतलब आप जब पढ़ती थी इन्होंने हेल्प किया या फिर ये भी मैथ्स में नॉर्मल? मैथ्स में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन मतलब तो राम मिलाए जोड़ी हो गया। हाँ बिल्कुल। आप कितने घंटे इनको पढ़ाए हैं मैथ्स? मैं नहीं पढ़ाया हूँ मैम, थोड़ा भी हेल्प तो किए होंगे। मतलब मैं कोऑपरेशन किया हूँ एक्चुअल में, क्योंकि मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ और जब जब टाइम मिला मैं वो अपने बच्चे को केयर किया हूँ और जो मेरा घर का काम करना हो सके मैंने किया हूँ, ताकि इसको थोड़ा स्टडी करने का टाइम मिल सके। जब ये ठान ली थी कि मुझे स्टडी करना है तो मैंने इस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो ऑनलाइन करवाया और जुटी, और आज पूरा सपोर्ट इनका रहा है। ये लोग माँ मैं बनी थी लेकिन संभालना इन्हीं को पड़ता था। मतलब आप पढ़ती थी और ये बच्चे संभालते? हाँ। पार्टी वार्टी में भी जाना छोड़ दी थी क्या आप? नहीं, वो सब कुछ कंटिन्यू था, बस एग्जाम के टाइम गैप था। जब भी सुनाई दिया कि नहीं एग्जाम होने वाली है तो फिर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ा। 2013 में शादी हुई थी। हाँ। 2024 हो गया, कभी दिल की बात इनको बोले हैं? बोला हूँ बिल्कुल। आज एक बार बोल दीजिए। आज मैं यही बोलूँगा। हाँ बोलिए बोलिए, गाना भी गा सकते हैं आप इनके लिए। मैं गाना गा दीजिए, 2 लाइन गा दीजिए, आज तो शिक्षक बन गई हैं। जी। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरे इन सांसों में रहती हो। मैं अगर गाना नहीं गवाती ना, ये याद करके आए थे। अच्छा, ये याद करके आए थे, इसीलिए मैंने जब बोला कि आप गाना गाइए तुरंत स्टार्ट हो गया। अच्छा, कुछ गाना प्रिपेयर करके आई? नहीं। अच्छा, आप दिल का बात बोल दीजिए इनको। सपोर्ट आप लगातार बोल रही है ना कि इन्होंने सपोर्ट किया, तब आप कुछ तो बोल दीजिए आज। बिना सपोर्ट से तो कुछ हो नहीं सकता था। पहला तो माँ बाप के बाद इनका ही सपोर्ट रहा, शादी के बाद देखा जाए तो। अगर इनको देखकर बोलिए ना, शर्मा क्यों रही हैं आप? अगर ये नहीं मतलब ये करते ना, पुश नहीं करते कि ये तुमको करना है, तो फिर मेरे से तो नहीं हो पाता। कितनों भी मैं है ये सब बात एक्चुअली बोली है। तब दूसरा बात बोलिए फिर। सुनकर खुश हो जाए। दूसरा क्या बोले? बोलिए जल्दी जल्दी।
क्या बोले। जी आप अच्छे हैं। हाँ मैं बता रही हूँ आपको। मतलब हर जन्म में ऐसा हस्बैंड मुझे चाहिए। चलिए बहुत बड़ा बात इन्होंने कह दिया कि हर जन्म में इनको ही हस्बैंड चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे दर्शक, ऐसी पत्नियां हैं जो घर बैठे आप लोगों को देख रही हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे पति हैं जो देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश दीजिएगा ये बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। सफलता उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करता है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जितना टाइम मिले आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत करें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और ऐसे में आपने देखा कि ये दोनों कपल है और इनका कहना है कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, शिक्षक बनने का सपना लिए आगे बढ़ रही थी, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके पति की ओर से जो सपोर्ट इन्हें मिला वो काबिले तारीफ था। साथ ही साथ आपने सुना कि इनके पति ने इनके लिए गाना गाया है। तो इन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही है। वक्त गोड्डा जिला से मनीषा कुमारी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आज हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, आप भी उसमें शामिल थी, कैसा लग रहा है और किस सब्जेक्ट की टीचर आप बनी हैं? जी मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ, मैं इंग्लिश से सिलेक्टेड हुई हूँ। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एकदम बहुत दिनों का सपना पूरा हो गया है। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है, मत पूछिए मतलब किस तरह की खुशी महसूस हो रही है, आप देख ही सकते हैं। रोइए मत, मुझसे अभी बात कीजिए, लास्ट में हम मिलकर रोएंगे कि आपकी नियुक्ति हो गई है। अच्छा ये बताइए, गोड्डा जिला से आप जब निकली थी, कब निकली थी? गोड्डा जिला से अभी मैं प्रेजेंट में हूँ बिहार टीचर में। तो वहाँ से कब निकली थी झारखंड के लिए, यानी कि रांची के लिए? रांची के लिए मैं परसों निकली थी। रास्ता पर क्या सोच रही थी? रास्ते पर हर तरह का इमोशन आ रहा था। मतलब काफ़ी दिनों बाद बहुत इंतज़ार हुई मैम, लगभग 1 साल होने को है एग्ज़ाम और रिजल्ट में, तो लग रहा था इस बार हो ही जाए। मतलब मनीषा जी आप मत रोइए, मैं आपसे बात करूंगी अच्छे से तब ना, आप मेरे से अच्छे से बात कीजिए। हम आपसे बात करते हैं कि हम बोले ना कि हम दोनों रोएंगे साथ में थोड़ा देर में, क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल गया। ये बताइए कि किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? मैम हस्बैंड का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट। मेरे फादर नहीं हैं, तो एक तरह से मेरा बैकबोन मम्मी ही रही हैं। अभी एक तो पता है मैरिड लाइफ में मतलब कुछ भी करना कितना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मम्मी मेरा घर संभालती है एक तरफ से कहिए, और हम और रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 2015 में। 2015 में। और आपका एक बच्चा है शायद? 1 साल का। तो एक बच्चा है 1 साल का है, तो कैसे आप पढ़ाई था? जब मेरा एग्ज़ाम हुआ पीजीटी का, तो मैम एक तरह से कहे तो जो प्रिपरेशन रहा वो मेरा पूरा प्रेगनेंसी प्रिपरेशन में चला गया। और जिस दिन एग्ज़ाम था वो लगभग मेरा बेबी 1 महीने का था, तो बेबी को संभाला मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी। देखिए आप रो रही हैं, मैं आपसे फिर से बात करूंगी, पहले आपके पति से हम बात कर लेते हैं। अरे ना बोलने से कुछ नहीं होगा, आज आपकी पत्नी शिक्षक बन गई है, हम लोग बात कर लेते हैं, मैं ही आ जाती हूँ वहाँ, आप वहीं पे रहिए। तो देखिए इनके पति से हम बात करेंगे, मनीषा जी से थोड़ी देर में बात करेंगे, फिलहाल वो काफ़ी भावुक हो गई हैं। आप उधर देखिए कैमरे तरफ, ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत रो रही हैं वो। ये तो खुशी का आंसू है। अब आप मत रोइएगा। नहीं हम नहीं रो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी? पढ़ लेती थी वो 7-8 घंटे। अच्छा आपका बच्चा जो है 1 साल का है, आपने संभाला है जैसा वो बोल रही हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चे को संभालने का? अच्छा रहा। अच्छा रहा। चलिए ये भी अब रो देंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कोई रोए यहाँ पर। हम उनकी मम्मी जी से बात करेंगे, शायद वो ना रोए, मैं उनसे आराम से बात करूँगी कि आपकी बिटिया ने कहा कि आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा अप्स एंड डाउन में। कैसा लग रहा है आज इनके हाथों हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरी बेटी का जीवन संवर गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि कितना घंटा पढ़ती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी रात में 8 बजे से रात को 2 बजे तक पढ़ती थी। उस बीच आप नहीं बोलते थे थोड़ा रेस्ट कर लो? बोलते भी थे लेकिन नहीं मानती थी। उसको बेबी भी पेट में था, फिर भी 2 बजे रात तक पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है, मेहनत रंग लाया। हाँ मेहनत रंग लाया, सरकारी स्कूल में पढ़ के इंग्लिश का टीचर बनी है, बहुत रंग लाया। तो देखिए इनकी माँ ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकारी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है और इंग्लिश की टीचर ये बनी है। मनीषा जी अब आप ठीक हैं? जी ठीक है। आपको थोड़ा ब्रेक दे दिए थे। जी जी ठीक है। अब आप बताइए कि संघर्ष कैसा रहा? 3 तारीख को जब नियुक्ति पत्र का वितरण होना था उसे स्थगित किया गया, दिमाग में क्या चल रहा था? 3 तारीख से 11 तारीख तक मनीषा जी क्या की? मैम 3 तारीख को जैसे पता चला कि न्यूज़ मतलब होने वाला, फिर वो जब पोस्टपोन हो गया तो
एक तो सबसे पहले लगा कि मतलब हो क्या गया है अचानक से ऐसा, मतलब सब कुछ ऐसा लगा कि हाथ में आया हुआ सारी चीज़ फिर से बिखर गया। लेकिन फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट पे भरोसा था कि कोई तो रीज़न रहा होगा, वाजिब रीज़न रहा होगा, फिर ये होना ही है। अब जब इतने टाइम तक हम मतलब पेशेंस रख करके वेट कर ही लिए तो आगे भी वेट कर ही सकते हैं। बस थोड़ा बहुत उथल पुथल था लेकिन भरोसा था कि हो ही जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आप दो लोगों का नाम बहुत अच्छे से ले रही हैं, एक अपने पति और एक अपने मम्मी का। ये बताइए कि जब आप पढ़ाई करती थी दिमाग में ऐसा था, क्योंकि झारखंड में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया विवाद में चली जाती है या फिर नियुक्तियां ही रुक जाती है, तो ऐसा दिमाग में चल रहा था कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? मैम मतलब ऐसा ऑप्शन में लेकर नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी था कि अगर जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें से अगर 10 है तो 10 में से मतलब मेरे दिमाग में यही रहता था बस एक ही सीट का वैकेंसी आया हुआ है, वो मेरा ही होगा, बस उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा संघर्ष, कौन सा ऐसा पल आपको याद है जब आप बहुत रोई थी और आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा अब लाइफ में? मेरा डिलीवरी डेट आ गया था मैम, उस बीच में मतलब लग रहा था कि एग्ज़ाम डेट कहीं उसके आसपास ना आ जाए। बस वो मतलब वो मोमेंट हमको याद आ रहा था कि कहीं एग्ज़ाम का जो इतने 4-5 महीने से पढ़ाई कर रहे थे कहीं वो उस बीच में न पड़ जाए, एग्ज़ाम और मेरा डिलीवरी। लेकिन भगवान के पास ऐसा हुआ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो मैनेज हो गया वो। आपका बच्चा भी आपके साथ है? जी मैम, वो साथ है, वो मेरा लकी चार्म है। वही मुझे भी लग रहा है वो आपका लकी चार्म है। रोइए मत, आज तो आपको खुश होने का समय है, खुश होइए। जी मैम। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी पत्नियां घर बैठी हैं, ये सोच रही हैं कि क्या करें, आप उनको क्या संदेश दीजिएगा? सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपको एक जॉब चाहिए तो वैकेंसी किस स्टेट से आ रही है या कितने मतलब पोस्ट की वैकेंसीज है वो सब मैटर नहीं करता है। आप बस इस चीज़ पर फोकस करिए कि जो वैकेंसीज आई हैं अगर उसमें एक सीट पे वो बस मेरा ही है, बाकी किसी का नहीं है। बस ये चीज़ दिमाग में रख करके पढ़िए, सब चीज़ ठीक है, आसान है। देखिए, उन्होंने खास बात कही कि अगर कहीं से भी वैकेंसी आती है तो आप ये मत सोचिए कि उस वैकेंसी में आपका नाम नहीं आएगा या फिर आपको एक सीट नहीं मिलेगी। दिमाग में सिर्फ यही रखिए कि वो सीट आपकी है, एक सीट आपकी है। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन लाइफ में आए, डिलीवरी डेट भी था इनका, उस वक्त एग्जाम का इनको डर सता रहा था कि अगर एग्जाम इस डेट में आ जाएगा तब ये क्या करेंगे। अब इनका कहना है कि बच्चे भी इनके साथ है, इनके पति भी इनके साथ है, इनकी माँ भी इनके साथ है, तो कहीं ना कहीं सब तरफ से इन्हें वो सपोर्ट मिला है। आगे ये जिस तरीके से काम करेगी वो आपको भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये काफी रो रही हैं, भावुक भी हो गई हैं, क्योंकि इनका कहना है कि संघर्ष जो था वो काफी लंबा था। भाई भाई का प्यार कभी खत्म नहीं होता है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं दो भाइयों की। आज हेमंत सोरेन के हाथों 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक उसमें शामिल है और दूसरे भाई मिठाई खिलाकर बधाई भी दे रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, कौन से जिले से आए हैं, क्या नाम है और कैसा महसूस हो रहा है। आपको नियुक्ति पत्र मिला है, हजारीबाग से है? बिल्कुल। ये बताइए नाम क्या है? जी हाँ, मेरा शुभ नाम रंजीत कुमार दास है। पीजीटी इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है। पीजीटी इंग्लिश में? जी हाँ, पीजीटी इंग्लिश हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का ये पल है मैम, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली अपने पेरेंट्स को, बड़े भैया को, जिन्होंने सदैव हमको पढ़ने के लिए मोटिवेट किए और सही गाइडलाइन भी दिए, जो आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और साथ ही साथ जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। शादी हो गई है? जी हाँ, भैया की शादी हो चुकी है। होता है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो भाई अपने लाइफ में बिजी रहता है, तो क्या भाई आपको भी देखते हैं और उधर भी देखते हैं? जी हाँ, भैया का जहाँ तक उत्तरदायित्व जो फर्ज था वो बखूबी अदा किए हैं। विवाहित जिंदगी होने के बावजूद भी जो इनका फर्ज था मेरे ऊपर केयर करना या फिर मेंटेन करना, अफोर्ड करना वगैरह देने का काम किए, तो मैं इनका शुक्रगुजार। क्या करते हैं? जी हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है भैया, रांची में ही अभी वर्तमान में है। पढ़ाई कहाँ से की है आप? रांची में आकर तैयारी किए या फिर घर में ही बैठकर तैयारी किए, क्या किए? जी हाँ, एक्चुअली तो वर्तमान में घर में, इससे पूर्व हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से ही सत कोलंबस से मेरा ग्रेजुएशन रहा है और बीएड कॉलेज देवघर राजकीय से मेरा बीएड रहा है। उसके बाद संघर्ष का ये दौर कंटिन्यू रहा। कई बार इस दौरान फ्रस्ट्रेशन। स्कूल कहाँ से? सरकारी स्कूल से पढ़े या निजी स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े और इंग्लिश के टीचर हैं? इंग्लिश के टीचर है, पीजीटी इंग्लिश, और वो भी एससी कैटेगरी होने के बाद यूआर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है और कभी लगता है कि परिश्रम रंग लाया है और सदैव मैं चाहूँगा कि ऐसा ही बच्चों को भी बहुत ईमानदारी और निष्ठा से सेवा दूं। मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है। हाँ। आपका बहुत तारीफ की। हाँ, तारीफ। थोड़ा तारीफ कर दीजिए इनका।
तारीफ क्या करें, अपने बदौलत जो भी जितना हमसे बना उतना मैं किया हूँ। और बाकी जो है सो अपना बदौलत ये मेहनत करते हुए अभी मैनेज किए अपनी वाइफ को भी, अपने भाई को भी। वो तो अपने ऊपर रहता है, मैनेज वाइफ को अलग करना, भाई को अलग करना, परिवार को अलग करना। कौन कौन है घर में? मम्मी है, पापा है, परिवार है, मेरा एक बच्चा है, बेटा है, 2 बेटियां हैं। आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। तो आपको रिश्ते भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मैम, आना। पहले आ रहे थे तो आप डिनाई कर रहे थे क्या? डिनाई कर रहे थे, एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर अब तक रिसीव नहीं किए थे, इसलिए खुद को एलिजिबल भी नहीं मानते थे। अब तो रिश्ता ही करना है, अब तो शादी के इंतजार कर रहे थे कि रिश्ता आएगा, लेकिन अभी नहीं करना है जब तक मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिले। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब 3 तारीख का नियुक्ति पत्र का डेट घोषणा होने के बाद, कैंसिल हो जाने के बाद काफ़ी हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हॉपलेस हो गए, डिप्रेस्ड मूड में चले गए थे। बट फाइनली धन्यवाद मैं तहे दिल से देना चाहूँगा माननीय हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने आज ये खुशी का पल हम लोगों को प्रदान किए हैं। तहे दिल से उन क्या करते हैं आप? बस यूं ही लेबर ग्रेड के हैं। पिताजी एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, माँ हाउसवाइफ है। घर कैसे चलता था पहले, जब इनकी शादी नहीं हुई, जब आप लोग युवा थे, तब क्या? जी हाँ, पिताजी काम करते थे और मेंटेन किए से आप लोग। जी हाँ, काफ़ी गरीबी का भी सामना करना पड़ा है और इन तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया, इसलिए बहुत खुशी मिल रही है जिसको मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता मैम। और इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरे दिलो दिमाग में जो बात थी वो जाहिर करने का अवसर प्रदान। नाम क्या है वैसे? रंजीत कुमार दास, पीजीटी इंग्लिश हजारीबाग, यूआर से सिलेक्शन। देखिए रंजीत कुमार दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हजारीबाग से यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने भाई को मिठाई खिला रहे थे। इनके जो बड़े भाई है, इनका कहना है कि मेरा सपोर्ट रहा, और इन्होंने भी कहा कि इनके जो बड़े भाई है वो लगातार इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ देखिए इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकारी स्कूल से ये पढ़ाई की हैं, लेकिन इंग्लिश के टीचर बने हैं। लगातार हम लोगों का संघर्ष दिखा रहे हैं कि आखिर लोग किस तरीके से आगे बढ़े। इनका कहना है कि इनके जो मम्मी पापा है, मम्मी जो है वो घर संभालती और पापा जो है वो राजमिस्त्री का काम करते थे, तो ऐसे में आर्थिक रूप से ये काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़े, आज ये पीजीटी के शिक्षक बन गए हैं। और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले समय में ये तमाम चीज़ों को देखेंगे भी कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना भी है।